चलो भाई, कल वाले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड, एक में हमने बेसिक किया था और एक में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या दिखाया था, सारू अंतर कैसे निकालते हैं, और जो इसके पार्ट दे रखे थे अलग अलग, वो मैंने पार्ट पूरे के पूरे करवा दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, है ना, और 2 और 3 और 4 भी करेंगे अलग अगले वाले वीडियो में, या फिर इसमें भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में देखो क्या बोला है इसने। दी गई एपी के प्रथम 4 पद, है ना, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें क्या निकालना, 4 पद निकालने, इसके क्या निकालने, 4 पद, जबकि प्रथम पद और सारू अंतर हमें क्या भाई दे रखा है। अगर हमें भाई सारू अंतर और प्रथम पद मिल जाए तो हम 4 क्या 1000 पद निकाल सकते हैं, है ना। कैसे भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या दे रखा है, ये। अब देखो अपने पास प्रथम पद दे रखा है कितना भाई, ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर कितना है 10। अब आपको ये देखना है इसके अंदर कि मैं यहाँ पे अगर सोचूं कि a1 बराबर कितना आएगा, तो a होता है, ध्यान रखना, a1 बराबर कितना होता है, a होता है। अपने को याद रखना है कैसे, a1 बराबर क्या होता है, चाहे a लिखो चाहे a1 लिखो, एक ही बात है ना। अब देखो अगर मेरे को निकालना है कि a2 निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, a2, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस 1d, क्या करूंगा, a प्लस 1d। a कौन सा मान लिखा है, यही तो मान लिखा है, a प्लस 1d, मतलब 1d लिखा मैंने, क्या लिखा है, 1d, ठीक है। अगर मेरे को a3 निकालना है, क्या करना भाई, a3, है ना, a3 निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, a तो लिखना ही लिखना है, a क्या है अपना प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद, तो मैंने a लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, a लिखा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने a2 निकालते समय क्या किया था, a प्लस 1d, यहाँ पे a2 निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, a2, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, 1d, क्या कर रहा हूं, a कम कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, a कम तो कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे देखो a3 है, a3 है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस a कम करूंगा तो 2d, a कम करूंगा तो क्या आएगा, 2d, ये लो 2d आ गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना हो, a4 निकालना, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस a कम करूंगा, देखो यहाँ पे a4 पूछा है इसने, तो a कम करूंगा तो क्या आएगा, 3d, बोल दो कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलते रहो साथ में। a5 बराबर क्या आएगा, a प्लस 4d, है ना, क्या आएगा 4d। अगर यहाँ पे a6 करूं तो बराबर क्या आएगा, a प्लस 5d। अगर मैं यहाँ पे ये करूं a50, तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना, a प्लस 49d, है ना। अगर मैं यहाँ पे भाई 100 करूं तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, तो मेरे को a प्लस 99d। ये देखो इसी प्रकार हम कितने भी पद निकाल सकते हैं ना, तो इसी प्रकार निकालना है। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन ये अगले 4 पद निकालना सिखाता हूं, ठीक है। देखो आप वीडियो को रोक के घर पे उतार लेना अच्छे से, ये वापस, ये ना, ये मैंने तरीका सिखाया कि ऐसे पद निकालते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, मैं पद निकाल रहा हूं। अब अपने पास यहाँ पे a1 बराबर, मतलब a1 बराबर कितना दे रखा है, a1 या a का मान कितना दे रखा है, 10, a का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। और d का मान कितना दे रखा है, 10। भाई a1 बराबर भी क्या होता है, 10 होता है। अब मेरे को क्या निकालना है, a2, तो a2 निकालूंगा मैं, क्या करूंगा, a2 निकालूंगा मैं, क्या करूंगा, यहाँ पे a2 पूछा है, तो a प्लस a कम करूंगा, है ना, तो 1d आ गया। अब मेरे पास देखो a का मान भी पड़ा और d का मान भी पड़ा, इसमें रखूंगा और सॉल्व कर दूंगा, है ना, फिर गुणा भागी तो करने। देखो a2 बराबर a का मान कितना है अपने पास, 10, 1, यहाँ पे देखो ये दोनों का सिंबल बीच में क्या है, गुणा का ही तो है, गुणा का ही है, कुछ चिन्ह नहीं है, तो क्या मानेंगे, गुणा का ही मानेंगे, इंटू d का मान कितना है, 10, a2 10 प्लस, अब गुणा करेंगे, 1 की 10 से गुणा की, तो 1 करता कुछ नहीं, ऑनली पर चिपक के बैठ जाता है ना, तो क्या आएगा, 10 ही आएगा वापस। 10 और 10 कितने बन गए, 20। a2 का मान कितना आ गया, 20। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे, a3 का,
A3 का निकालेंगे, A3 निकालें क्या करेंगे, A प्लस प्रथम पद तो वही जोड़ना, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, A3 बराबर A प्लस 2D, क्या करेंगे A प्लस 2D। अब भाई A3 बराबर अपने पास A का और D का मान पड़ा, रख दे इसमें, A और D का मान पड़ा, देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, ये इसमें रख देंगे। A का मान कितना है 10 प्लस इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, इंटू D का मान कितना है 10। पहले क्या करते हैं, जोड़ते नहीं है, पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। कभी भी किसी टाइम भी कोई सा भी सवाल करो, अगर जोड़ का और निशान घटा हुआ कोई भी आ जाए तो पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड मास का नियम होता है ये। A3 बराबर 10 तो पड़ा है, इन दोनों की गुणा की कितना आएगा 20 आएगा, ये लो 20। तो A3 बराबर कितना आ गया 30, ये A3 का मान आ गया। इसी प्रकार से हम किसका निकाल लेंगे, A4 का निकाल लेंगे। A4 करेंगे तो क्या करेंगे, देखो A4 पूछा तो हम क्या करते हैं, आगे D में एक कम कर देंगे, है ना। तो A प्लस 3D, ये लो 3D आ गया। A4 बराबर, अब A का मान कितना है 10 है, प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 10। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे गुणा, प्लस गुणा करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। A4 बराबर कितना आ गया 40। अब देखो A4 बराबर A5 भी निकाल लेते हैं, निकालो A5, या आप निकाल लोगे, चलो मैं निकाल देता हूं, कोई बात नहीं ना। देखो A5 निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, A5 बराबर A प्लस 4D, क्या करेंगे 4D। A5 बराबर A का मान कितना है 10 प्लस 4 तो पढ़ा ही है, इंटू बीच में, फिर D का मान कितना है 10। A5 बराबर 10 प्लस ये कितना बढ़ गया 40, तो कितना आएगा A5 बराबर 50। तो अपने पास AP के मान आ गए भाई, समांतर श्रेणी होती है, इसके मान आ गए। देखो अतः अगले 4 पद आ गए ना अपने पास, अगले 4 पद क्या है बताओ, अगले 4 पद क्या है, पहले पद में क्या है भाई, पहला पद क्या है, A1 कितना है 10, A2 कितना है 20, फिर A3 कितना है 30, और A4 कितना है 40, A5 कितना है 50। ये समांतर श्रेणी के पद आ गए, बस ये याद करनी थी, समांतर अगले 4 पद याद करने, हमने कितने कर लिए 5। इस प्रकार से हम कितने पद याद कर सकते हैं, 1000, 2000, लाख, करोड़, तेरी मर्जी उतने कर, है ना, कर सकते हैं ना। अगर मैं ये बोल दूं, आप बताओ मुझे कि A45 बराबर क्या आएगा बताओ, A44 D, वेरी गुड। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, ये करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घर पे जाकर ऐसे वीडियो देखना, और वीडियो में वापस आप क्या कर लोगे, रोक कर उतार लेना, ठीक है। अब देखो मिटा दो वापस ये, तो कोई इसमें दिक्कत है आपको, चलो दिक्कत तो आ ही नहीं सकती, आती है कोई दिक्कत समझने में, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये पर्सनालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इस बार इसी पर्सनालिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, हर पर्सनालिटी में से क्या थोड़ा बहुत हटाया गया टॉपिक, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हटाया गया। एक टॉपिक भी कैसा होता है वो भी नहीं हटाया गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसका क्या करेंगे 2 नंबर, क्या करेंगे 2 नंबर, देखो 2 नंबर सिंपल करते हैं भैया। 2 नंबर में क्या दे रखा है, A बराबर कितना दे रखा है -2, और D बराबर कितना दे रखा है 0। अब ध्यान रखना, यहाँ पे A बराबर, तो A1 बराबर कितना आ गया -2, तो यहाँ पे भाई A2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A प्लस 1D, वही काम करूंगा, है ना। यही काम करना पूरी पर्सनालिटी में, जहां तक हम जाएंगे ना पूरी खत्म होगी तब तक ये काम करना, ये ध्यान रखना, चाहे 5.2 5.3 हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, ये काम करना अपने को। देखो A2 प्लस 1D, तो A2 का मान कितना है भाई, यहाँ पे A का मान कितना है -2 प्लस 1 इंटू
क्या आएगा? 0। तो A2 बराबर कितना आ गया बताओ? -2। इसकी गुणा इससे की, देखो 0 से कोई टकराएगा तो क्या बन जाएगा? 0। तो बचा ओनली फॉर क्या? -2। A2 का मान कितना आ गया? -2। हम A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? A3 निकालेंगे क्या करेंगे? A प्लस 2D। तो A प्लस 2D करेंगे तो A3 बराबर क्या आ गया? A का मान कितना? -2 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे। D का मान क्या? 0 तो है अपने पास, 0 रख दिया इसमें। तो A3 बराबर कितना आ गया? -2 प्लस ये पूरा क्या बन गया? 0। अब इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -2 ही आएगा। अब मुझे बताओ 35 के अंदर मैं 0 ऐड कर दूं, 0 जोड़ दूं तो क्या रहेगा? 35 ही रहेगा, है ना। 0 से कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 ओनली फॉर किसी से टकराता है, किसी से लड़ाई करता है, तब उसको क्या बना देता है? 0। जुड़ने पर कुछ नहीं कहेगा, जुड़ने पर वो शांति से बैठा रहेगा अपने साथ, ठीक है ना। अब देखो A3 बराबर कितना आ गया? -2। तो इसी प्रकार से ये समांतर सरणी ऐसे ही चलनी है। कैसे चलनी है? तो -2 कितने ही पद निकाल लो, ये क्या चलेगी? -2। पता चल रहा है देखो यहाँ से A1 भी कितना? -2। A2 भी कितना है? -2। A3 भी कितना है? -2। तो कितने भी पद निकाल लो, ये क्या चलेगी? -2। इनका जो सार अंतर है वो 0 है, तब क्या रहेंगे? पद भी क्या रहेंगे? सेम, है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो इसका क्या निकाल रहे भाई? तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरा क्या भाई? तीसरे में दे रखा है अपने को, तीसरे में A बराबर कितना देखा है? 4 और D बराबर कितना है? -3, है ना। ये लो -3। अब देखो A बराबर 4 और D बराबर -3 है ना। अब अपने भाई A1 बराबर कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। A बराबर A1 बराबर एक ही बात है, ठीक है ना। तो A1 बराबर कितना आ गया? 4। तो A2 बराबर कितना आएगा? बताओ क्या करेंगे? A प्लस A2 पूछा तो यहाँ पे एक कम कर देंगे, क्या आएगा? 1D, है ना। तो A2 बराबर A का मान कितना है? 4 प्लस 1 इंटू D का मान कितना है? -3 आया। तो इसलिए क्या लगाना पड़ गया हमको? कोष्टक ब्रैकेट लगाना पड़ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको माइनस प्लस के बारे में तो पता है सबको। माइनस और प्लस के बारे में सबने सीखा है भाई, सबने सिखा ही है ये तो, है ना। चलो अब आप बताओगे प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस आएगा। और 1 इंटू 3 की गुणा करने पर क्या आएगा? 3 आ गया। 4 में से 3 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे? क्या आएगा? 1। अब A3 निकालना है, ये तो A2 का मान आ गया। A3 निकालना तो क्या करेंगे? A3 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान कितना है? A का मान कितना है? 4, है ना। प्लस 2 इंटू D का मान कितना है? -3। अब देखो A3 बराबर 4 तो पढ़ा ही है, प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस, और माइनस माइनस की गुणा करने पर ठीक है ना। अब 2 इंटू 3 की गुणा करने पर क्या आएगा? 6, है ना। अब मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 2 आएगा। -2 कैसे देखना है? इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 का सिंबल क्या है? माइनस का। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। अब 6 में से 4 घटा दो, पीछे कितने बचे? बस -2 कैसे बचे? माइनस तो आ गया पहला, अब 2 बचा ओनली फॉर, ठीक है। तो A3 बराबर, ठीक है। अब देखो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे? A प्लस 3D, ये लो भाई 3D लिख दिया, है ना। तो A4 बराबर A का मान कितना है? 4 है, ये लो 4 लिख देते हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। 3 इंटू D का मान कितना है? -3। लो भाई A4 बराबर 4। अब प्लस लिखूं या ना लिखूं? नहीं। क्या लिखूं बताओ? माइनस। 3 इंटू 3 की गुणा करने पर अब बताओ क्या आएगा आंसर? -5, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 9 का चिन्ह क्या है? इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? माइनस में। अब 9 में से 4 घटा तो पीछे कितने बचे? है ना। तो A4 बराबर अगले 4 पद आ गए ना,
तो यहाँ पे ये लिख देता हूं अगले 4 पद। अगले 4 पद क्या है बताओ। देखो पहला ही पहला क्या है, A1 कितना है 4, A2 कितना है 1, फिर A3 कितना है -2, फिर A4 कितना है ये लो अगले 4 पद। ये इसका आंसर हो गया बस। ये आपका पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर कौन सा करेंगे 4, है ना। 4 और 5 दोनों साथ में करवा देता हूं, ठीक है। तो आप ये घर पे जाके आप वीडियो रोक कर क्या करोगे, उतार लोगे या फिर एक बार वीडियो और देख लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको एक अलग से फायदा ही मिल रहा है, ये समझ लो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को यहाँ ही रोक दो, मेरा हाथ कपड़ के ऐसे बैठ जाओगे, सर मेरे को आगे समझाना ही नहीं है, मेरे पहले यहाँ से समझाओ फिर आगे आपको टपना है ना। देखो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 4, है ना। 1 का 4 करेंगे। 1 का 4 दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, A बराबर कितना है -1 और D बराबर कितना है 1/2। लो भाई ये क्या लफड़ा कर दिया इसमें, है ना। बट्टा में संख्या देती कोई बात नहीं, बट्टा में देती, बट्टा की सोल नहीं होती कौन सी, है ना। अब देखो A1 बराबर क्या आएगा, A1 बराबर -1। A1 बराबर और A बराबर ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, इतना सोचना भी क्या है इसमें, ना। देखो गलत बोलो चाहे बोलो, मेरे सामने बोलो, मेरे को पता चलेगा कि हाँ गलत बोल रहा है, मैं यहाँ पे वापस समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो A1 बराबर कितना है -1। अब मेरे को क्या निकालना है A2 निकालना, क्या करूंगा A + 1D, यही करूंगा। देखो काम वही करना है जो मैंने शुरुआत में कराया था, वही काम कर रहा हूं, कोई चेंज हुआ क्या अभी तक नहीं हुआ ना, और चेंज करूंगा भी नहीं, है ना। देखो -A का मान कितना -1 + 1 इंटू D का मान कितना है 1/2। और आपको पता है एक इसी से गुणा करता है उससे चिपक कर बैठ जाता है, करता कुछ नहीं है। तो मुझे बताओ -1 + 1 इससे चिपक के बैठ कर क्या आ गया 1/2 ही आ गया वापस, है ना। अब देखो अब ये कह रहा है भाई, ये इससे लड़ाई कर रहा है कि तेरे पैरों के नीचे कोई ना कोई बैठा है, मेरे पैरों के नीचे कोई नहीं बैठा है, तो मेरे पैरों के नीचे भी कुछ बिठा। तो क्या बिठाऊं बताओ, किसको बिठाऊं, एक को, जिसका कोई नहीं था उसका कौन होता है भगवान होता है ना, है ना। यहाँ पे इसका कौन है 1। अब देखो एलसीएम भी तो लेना है, एलसीएम सबको लेना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, है ना। अब मुझे बताओ 1 और 2 दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर तो क्या -1 है, अब 1 का भाग किस में दूंगा 2 में, 2 में दूंगा तो क्या आएगा 1 का भाग 2 में देने पर क्या आएगा 2 ही आएगा, है ना, वही संख्या आ जाती है। चलो 2 आ गया, आगे क्या प्लस, ये लो प्लस, ऊपर वाली संख्या उतार दी वैसी की वैसी, 2 का भाग 2 में देने पर 1। तो A2 बराबर -1 और +2 की गुणा करने पर, देखो यहाँ पे 1 तो माइनस है, फिर क्या यहाँ पे इसके आगे क्या कुछ चिन्ह है, क्या है प्लस का, -1 और प्लस की गुणा करने पर माइनस ही आएगा, है ना। ये लो माइनस, और 1 और 2 की गुणा करने पर 2। आगे देखो ये प्लस है और 1 और 1 की गुणा करने पर 1 करता कुछ नहीं, ओनली पर चिपक के बैठ जाता है ना। चलो तो A2 बराबर कितना आ गया, देखो माइनस का 1 और प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -3। यहाँ पे आंसर -3 कैसे आएगा, देखो दोनों चिन्ह ही अलग है ना, एक माइनस का है और एक तो मैंने बताया था अभी आपको देखना ऊपर वाले में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 2 है, और 2 के आगे चिन्ह क्या है माइनस, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा माइनस में। अब 2 में से 1 घटा दो, क्या दिक्कत है, घटा दो, दोनों चिन्ह अलग अलग घटाएंगे, है ना, घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ 1, और बट्टा में क्या पड़ा है 2। तो A2 का मान कितना आ गया
माइनस का 1/2 कितना आ गया, माइनस का 1/2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, A3 का मान निकाल लेंगे। A3 निकालेंगे तो A प्लस क्या करेंगे 2D, यही करेंगे। अरे ले रे, गुणा का चिन्ह हटा देता हूं, और क्या यार, बस है ना। लगाना तो आगे जाकर क्या लगाना है, गुणा ही तो लगाना है। तो A का मान कितना अपने पास -1 और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, ये ले भाई। अब की बार तो बाप ही घट गया है ना। ले भाई, इससे टकराएगा तू, अगर ये कह रहा मैं लड़ाई करूंगा तो कर ले लड़ाई भाई। -1 प्लस का, देखो यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह इन दोनों के बीच में, ये एक दूसरे से कट रहे हैं, ये लो भाई काट दिया, तो बचा क्या यहाँ पे 1। -1 और प्लस का 1, आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा है ना। देखो एक माइनस का और एक प्लस का तो कट गए, ये तो क्या हुए, कट गए, तो कटा तो क्या 0 है ना। आप ऐसा ही तो करते हो, -1 कितना आता है 0 आता है ना। तो ये ऐसे लिख दिया इसने, क्या दिक्कत है, इसमें भी एक प्लस का और एक माइनस का है, और इसमें भी एक माइनस का और एक प्लस का है, बस 0 तो आना है आंसर तो, है ना। तो A3 बराबर कितना आ गया 0। A4 निकालते हैं, चलो A4 क्या आएगा, देखो A4 बराबर क्या करेंगे, A प्लस 5D है ना, या 3D क्या करेंगे 3D। ये देखो A4 बराबर A का मान कितना है -1 है क्या, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ले भाई, अब की बार तो ये पक्का रहा है ना, कि ले भाई नहीं कटूंगा, तुम मर्जी है उतना कर ले, तेरे से चिपक के ही रहूंगा, है ना। तो भाई देखो A4 बराबर -1। अब मुझे बताओ प्लस का चिन्ह है, अब 3 की गुणा किससे करूं, 2 से करूं या 1 से करूं, 2 से करूं। वाह रे, हम बड़े होशियार हो, 2 की देखो 3 ऊपर है तो ऊपर वाले से ही होगी गुणा, तो है ना। तो ऊपर वाले से गुणा करूंगा तो कहीं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3/2, और बट्टा में यहाँ पे भी इसके नीचे बट्टा में कुछ नहीं क्या लगा दूंगा, नहीं तो ये गुस्सा करेगा, बैठे बैठे घर पे दांत पीसेगा, है ना। चलो अब देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 ही तो आएगा। ऊपर क्या है -1, अब 1 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, तो 2 बार गुणा कर दी, प्लस ऊपर 3 है, इस 2 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया 1 बार। तो A4 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 और प्लस का 2 गुणा करने पर क्या आएगा -2 है ना, -2 1 ओनली पर इससे चिपक के बैठता है ना। फिर प्लस से आगे 3 और 1 की गुणा करने पर 3, और बट्टा में क्या है 2। तो A4 बराबर कितना आ गया, अब मुझे बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, 1/2, प्लस का 1/2 आएगा, किसका आएगा प्लस का, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या आपकी बार क्या है 3, और 3 के आगे चिन्ह क्या है प्लस, और 3 में से 2 घटा दिए, पीछे कितने बचे 1, और नीचे बट्टा में कितना था 2। ये लो, कुछ लंबी चौड़ी बात है क्या इसमें, मुझे ये बताओ, नहीं है ना। बस कमी किस चीज की है, आपकी पेन रब कॉपी की कमी है, कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस कम है, ये समझ लो। महीने कितने बचे हैं, महीने कितने बचे एग्जाम के, 5 का है, 2 महीने है ना, ये समझ के तैयारी करो, 2 महीने है बस, ये समझो। तो A4 बराबर कितना आ गया 1/2। अब देखो अपने पास अगले पद कितने हैं, अगले 4 पद याद किया ना अभी, अगले 4 पद कौन से A1 कितना है -1, A2 कितना है माइनस का 1/2, फिर A3 कितना है 0, और A4 कितना है, ये एक समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। अब इसका भाई क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 5, है ना, या फिर 5 आप कर लोगे सर, वो तो पॉइंट आउट है, वो तो कराने की पड़ी था ना, चलो मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेटा तो ये तो घर पे जाके आप उतार लेना, ठीक है।
बस आप गुनगुनाते रहा करो। क्या करो भाई, जैसे आप रास्ते में चलो तो गुनगुनाते रहा करो कि मेरे को A50 याद करना, तो क्या आएगा A+49D, है ना, क्या आएगा, ये आएगा ना। तो अगर आपको ये याद करना है कि मेरे को A1000 याद करना है, क्या याद करना है, A1000, तो क्या आएगा A+999D। इस प्रकार से गुनगुनाते रहा करो रास्ते में, आपको क्या याद रहेगा, एकदम जिंदगी भर याद रहेगा ना। ऐसे नहीं कि अपने एग्जाम तक याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना है, आपके बच्चों को काम आएगा, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब A बराबर कितना है, माइनस का 1.25 है ना, 1.25, और D बराबर कितना है, -0.25, ये है। अब देखो, अब इसमें मुझे बताओ A1 का मान कितना है, -1.25, है ना। अब देखो इसमें अपने को क्या निकालना है, A2, और A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ, A+1D, ये करेंगे। A2 बराबर A का मान कितना है, माइनस का 1.25 प्लस 1 इंटू D का मान कितना है, -0.25, ये है। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक मान पुट किया, यहाँ पे रखा ही तो है मान ओनली फॉर, है ना। अब देखो A2 बराबर माइनस का 1.25, अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया गुणा में, है ना, क्या आ गया, गुणा में माइनस का चिन्ह आ गया। प्लस और माइनस के गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। और एक की गुणा इससे करने पर क्या आएगा, एक ओनली पर किससे भी गुणा करवा दो आप, क्या करेगा, ओनली पर चिपक के बैठ जाएगा, करेगा कुछ नहीं, है ना। तो 0.25 हो गया इतना। अब देखो मुझे ये बताओ, प्लस और प्लस को जोड़ दो तो क्या आएगा, जोड़ना है, गुणा नहीं करना, ध्यान रखना। जोड़ना भी तो होता है, कई बार जोड़ना भी पड़ जाता है ना। प्लस प्लस को जोड़ दो तो क्या आएगा, प्लस ही आता है, प्लस का 2 और प्लस का 2 जोड़ दिया तो क्या आएगा, प्लस का 4 आता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना। माइनस का 2 और माइनस का 2 जोड़ दिया तो कितना आएगा, माइनस माइनस के चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ये ध्यान रखना। माइनस माइनस के जो सिंबल है, संख्या है, वो जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। कॉपी के ऊपर ही ऊपर चाहे लिख लो, है ना। देखो माइनस 2 और 2 जुड़ गए, लेकिन चिन्ह किसका रहा, माइनस का, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे भी क्या है, माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस। चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन क्या संख्या क्या होगी, जुड़ेगी, क्या होगी, जुड़ेगी। तो A2 बराबर मुझे बताओ 1.25, और क्या करना है, 0.25 को जोड़ना है ना। 5 और 5 कितना बन गया, 10, कितना आ गया, 0, और यहाँ पे कितना आ गया, असल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और यहाँ पे पॉइंट है, ये लो पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे 0 और 1 जोड़ने पर 1, तो कितना आ गया, 1.50, कितना आ गया, 1.50, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे A3 निकालना है, तो A+2D, A3 बराबर A का मान कितना है अपने पास, माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, 0.25। अब क्यों यार, पहले गुणा करके फिर क्या करना है, अच्छा माइनस का ना, ये माइनस का भी है, ये 0.25। पहले तो 2 से गुणा करनी है, फिर इसमें क्या करना आपको,
जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना। मिटा दो ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बता दो मेरे को कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। कोई ना, आराम से करेंगे, है ना, पूरा सिलेबस निपटाएंगे इसी प्रकार से, है ना। थोड़े दिनों बाद आपकी जो मैथ होगी वो अंगुलियों पर होगी ऐसे, है ना, ये अपनी गारंटी है, अगर प्रॉपर काम करते रहोगे तो। ये ध्यान रखना। अब देखो A3 बराबर, यहाँ पे ये कितना दे रखा है 1.25 प्लस 2 की गुणा करके फिर इसमें क्या करना है आपको जोड़ना है ना। तो 0.25 से किसकी गुणा करनी है 2 की, किसकी गुणा करनी है 2 की गुणा करूंगा तो क्या आएगा बताओ 10 ही आया, असल चली गई 1, 2 की 2 से की 4, 4 और 1 5, बीच में पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया फिर 0। तो कितना आ गया 0.50 मान लो, या फिर वैसे बोल लेता हूँ, जैसे इंटरव्यू में जाना हो तो अपने वैसे बोलेंगे 50, है ना। अब देखो माइनस का 1.25 प्लस कितना आ गया 0.50, ये है गुणा करने पर। अब इससे गुणा होगी, देखो ये माइनस का है, अब इससे गुणा होगी, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस 0.50। अब इसमें जोड़ना है, ये जोड़ना है ना, तो क्या आएगा बताओ 1.25 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0. जोड़ो इसमें 5, जोड़ो इसमें 7, बीच में पॉइंट है 1 पॉइंट कितना आ गया किसका आया ये माइनस का 1.75, ये आंसर आया। तो माइनस का ही रहेगा चिन्ह तो, है ना। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे A4। तो A4 निकालेंगे, बताओ क्या आएगा, आप अपने अंदाज से बताओगे इसमें इतने ऐड हुए, इसमें इतने ऐड हुए, अब क्या आएगा बताओ, बता सकता है कोई बंदा? अब A4 क्या आएगा बता सकता है कोई? देखो पहले कितना था 1.25, फिर कितना हुआ 1.5, 25 जुड़ा है, फिर भी देखो 25 जुड़ा है, और आगे भी क्या जोड़ दो 0.25 जोड़ दो, कितना आएगा 2, है ना, 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे A4 कितना आ जाएगा माइनस का 2.00, तो A4 का मान आ गया बस। ठीक है, निकालने आवश्यकता ही नहीं, अपने पता चल गया। ठीक है, इस प्रकार से भी पीछे वाले में देख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अतः अगले 4 पद कौन से हैं, अभी तो याद किए कौन से हैं। A1 कितना है माइनस का 1.25, फिर माइनस का 1.50, फिर माइनस का 1.75 और फिर माइनस का 2। ये इसके अपने क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट्स थे वो खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के करेंगे हम। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब इसमें कोई अगर आपको दिक्कत है तो मेरे को बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत है तो मेरे को बता दो। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। 1% भी? नो सर। नो सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के हम सारे पार्ट्स करेंगे, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देता हूँ ना, क्योंकि अपनी थोड़ी जगह बन जाएगी, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या बचा अपने 3। एक डब्बे में पैक कर देते हैं इसको, और जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उठा देते हैं इसको ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 4 कर सकते हैं इसके साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है जो निम्नलिखित प्रत्येक
ये प्रथम चार पद, क्या बोल रहा है, प्रथम चार पद तथा सार्वंतर। अब इसमें अपने जो प्रथम चार पद दे रखे हैं, है ना, और इसका क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सार्वंतर तो निकालना आता ही है, आता ही है, तो निकालो आप, सार्वंतर निकालो कॉपी में। सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी और पेन लेके बैठे साथ में, है ना। चलो अब देखो, आप तो क्यों निकालोगे भाई, निकाल देता हूं ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सार्वंतर लिखिए। इसका सार्वंतर बताना है आपको, क्या बताना है, इसमें जो चार पद दे रखे हैं अपने को, इसमें प्रथम पद और क्या बताना है, सार्वंतर बताना है। तो पहला पार्ट ले लो इसका, पहला पार्ट यहां पे कर देता हूं ना, इतना ही है क्योंकि लगभग अपने आ जाएगा। ये क्या दे रखा है, 3 1 -1 और -3 कोमा, ये है, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी दे रखी है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस हो गया, है ना। एपी दे रखी है, इसमें अपने को प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो ये ध्यान रखना। मुझे बताओ अपने अभी ये ऐसी लाइन तो याद, एक एपी तो याद कर रहे थे, हम कर रहे थे ना, दो पद हमें दे रखे थे, कौन से, एक प्रथम पद दे रखा था, एक सार्वंतर दे रखा था, इससे हम पूरी लाइन निकाल देते थे, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो क्या है A1, ये क्या है A2, नहीं डी कहां से आएगा, ये तो देखो अभी हम लिख रहे थे A1 A2 A3, ये लिख रहे थे ऐसी लाइन, A1 A2 A3, ये क्या है A4, इस प्रकार से ये पूरी एपी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो, आप ये देखो इसमें प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद जो पहले, प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद क्या आ गया, जो प्रथम पद है ए, वो कितना है 3। अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर मतलब किसी चीज का अंतर, सार्वंतर मतलब किसी चीज का अंतर, अंतर तो निकालना है। अंतर निकालने में क्या है ना, अभी निकाल देते हैं, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों के पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, कम से कम दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो। बस क्या करो आप, दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो। जैसे मेरे को सार्वंतर निकालना है डी, तो मैं क्या करूंगा, आपको ध्यान रखना A2 में से A1 घटाना है, मतलब पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। क्या करना है आपको, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। तो A2 में से A1, A2 कितना है, A2 में से A1 घटाना है। सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, A2 में से A1 घटाना है ना। मैं अगर ये कह दूं 35 और 40 दे रखा है, 35 और 40, अब इनके बीच का जो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, है ना। ये तो हम अंतर ही निकाल रहे हैं, इसका बीच का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D बराबर A2 कितना है अपने पास 1 माइनस A1 कितना है 3। अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा, -2। एक बार और निकाल लेते हैं, D बराबर, अब देखो इन दोनों के बीच का निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं एक बार, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है -1 और माइनस A2 कितना है, अब देखो माइनस तो ये बीच में आपने घटाना ही है, A2 कितना है 1, -1 और -1 कितना बन गया -2। ये लो सारे अंतर निकाल लिए, बस कोई दिक्कत है क्या, इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका फर्स्ट कंप्लीट है। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड ये कह रहा है -5 -1 3 7, ये एपी है ना, ये एपी है। इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद क्या बताओ इसमें, प्रथम पद ए कितना है -5। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 से A1 घटाएंगे,
A2 से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, ऐसे तो घटाएंगे, है ना। तो D बराबर क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A1, A2, A3, A4, ये तो है। तो A2 कितना है, -1, और ये माइनस तो पड़ा ही है, ये लो, फिर -5। ये देखो इसमें एपी में खुद में है माइनस, ये जो माइनस है एपी में खुद में है, ये वाला माइनस है ना, ये एपी में खुद में है, -5 है, कुछ संख्या है, ये माइनस तो ये वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना डी बराबर -1, माइनस और माइनस कितना बन गया, गुणा करेंगे तो गुणा ही तो हो रही है, ब्रैकेट है तो प्लस, है ना, माइनस और माइनस की गुणा करने पर प्लस ही आएगा। तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का, बड़ी संख्या कौन सी है, अभी बताया था पहले, बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 5 का चिन्ह क्या है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, प्लस का 4। डी का मान कितना आ गया। अब देखो एक बार डी और निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, A2 में से A1 घटा लिया, A3 में से A2, तो कितना आएगा बताओ, A3 का मान कितना है, 3, माइनस माइनस ये वाला आया, ठीक है ना। अब कौन सा आएगा, -1, और कितना आएगा बताओ, 3, माइनस और माइनस कितना बन गया, प्लस का 1। तो डी बराबर कितना आ गया, 4। बस चलो ये इतना हो गया अपने। अब देखो इसमें क्या करना है, डी बराबर 4 आ गया अपने। अब ये अपने चेक करके बता भाई, समांतर श्रेणी में यही पूछा था, डी निकालना है और क्या बताना है, और प्रथम पद, ये पूछा था। अब आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, थर्ड नंबर यहां पे कर दूं, ये लो थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में क्या आएगा, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये एपी है, ठीक है। अब देखो 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें भाई अपने क्या करना है, अच्छा पद डी निकालना और प्रथम पद ढूंढना, ठीक है। प्रथम पद क्या है इसमें मुझे बताओ, प्रथम पद ए 1/3। अब डी निकालने के लिए सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कौन सा है इसमें, 5/3, और माइनस A1 कौन सा है, डी बराबर है ये, है ना, यहां पे देख लो। अब ये इसका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लेंगे भाई, ये दोनों सेम है ना, तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम। तो 3 एलसीएम आ गया, इसका क्या आ गया, 3 एलसीएम। अब नीचे से मैं तो ऊपर वाली संख्या भी क्या लिख देंगे, वैसे की वैसे। 5 में से A गया पीछे कितना बचा, तो ये इसका सार्वंतर आ गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करता है, चौथा, है ना। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये बताओ प्रथम पद क्या भाई, प्रथम पद 0.6, ठीक है। अब सार्वंतर क्या है इसमें मुझे बताओ, सार्वंतर यानी डी, इन बीच का अंतर इन सब का, है ना। बताओ क्या है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है इसमें, A2 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। 1.7 में से 0.6 जाते पीछे कितने बचता है, 1.1, ये बचेगा। तो D बराबर आ गया 1.1।
एक बार और निकाल लेते हैं डी, है ना, इन दोनों के बीच का, आगे इन दोनों के बीच का, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब A2 माइनस, सॉरी A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 2.8 माइनस A2 कितना है 1.7, 2.8 में से 1.7 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 1.1, तो डी कितना आ रहा है, समानित आ रहा है। ये लो, ये इसके सारे पार्ट्स खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सारे पार्ट्स खत्म कर लिए। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी है 10-15 जितने भी पार्ट्स है वो हम कल एक ही वीडियो में निपटा देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पार्ट्स है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जो पीछे के 2 लेक्चर है वो जरूर देखना, 2 लेक्चर देखने के बिना ये समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।